Okay, welcome guys, welcome. Today I am very happy that this channel has been started since to last 2 days. Okay, and your responses are very amazing, and I hope that you guys are persistent in your work. Okay, so thanks again. And today why we are connecting here. सो पहले शुरू करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्यों हम इधर आ रहे हैं। तो हम डेली जो हिंदू एडिटोरियल्स आते हैं, डेली हिंदू एडिटोरियल्स जो आते हैं उसको हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो डेली 3 बजे 3 PM, ठीक है, चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ 3 बजे। ठीक है, उसके बाद बनाते बनाते ये करीब 5 PM तो बन जाता है। ठीक है, तो करीब करीब 5 PM पे आप लोग देख पाओगे। ठीक है, डेली एनालिसिस को। और इसके साथ हमारा जो बैंकिंग गाइडेंस जो चैनल है, ठीक है, बैंकिंग गाइडेंस, तो इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा अब भी प्यार देंगे तो तभी मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो डेली हिंदू एडिटोरियल्स है। ओके, तो इट इज़ ऑल या, तो बैंकिंग गाइडेंस मेरा चैनल है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो ये डेली 3 PM पे मैं बनाने बैठता हूँ। ठीक है, और ये बनाते बनाते क्या हो जाता है कि टाइम बच जाता है। ये करीब करीब 5 बज जाता है। ठीक है, करीब करीब ये 5 बज जाता है, तो अपलोड करने में भी टाइम जाता है। तो 5 PM के अराउंड आप लोग इसको लाइव देख पाओगे। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर लेट्स स्टार्ट। ओके, सो विनिंग द ट्रस्ट, तो विश्वास को जीत कर हासिल होकर ऑन झारखंड पॉलिटिकल स्ट्रॉम, जो झारखंड में पॉलिटिकल एक मतलब जो कैलामिटी आ रहा है, उस कैलामिटी में क्या हो रहा है कि JMM जो झारखंड मोर्चा पार्टी है, तो एंड इट्स एलाइज मतलब फ्रेंड्स फाउंड अ वायबल वे, मतलब एक शानदार वे निकाला है आउट ऑफ द हेमंत सोरेन अरेस्ट ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब है कि ट्रायल्स। ओके, ऑर्डियल मतलब है ट्रायल। ठीक है, तो उसके ट्रायल पर एक वायबल वे फाइंड किया है किसने, JMM और उसके एलाइज में। तो इसके ऊपर 1 नंबर हमारा है। और दूसरा जो पैसेज है वो है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी मतलब मजाक चल रहा है यार। ट्रेवेस्टी मतलब मजाक। देखो, तुमको इंग्लिश अगर कुछ नहीं पता है तो मेरे साथ जुड़ जाओ। डेली 15 से 20 तक वोकेबुलरी, ठीक है, वर्ड स्टॉक हम सीखेंगे। और उसके साथ अगर कुछ बोनस टिप्स मिल जाए, जैसे कि इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, ठीक है, ये सब चलता जाएगा हमारे साथ साथ। ठीक है, और देखो, जुड़ने का ये और भी एक फ़ायदा है कि तुम लोग ना करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, तुमको पता चल रहा है कि अच्छा झारखंड में ये केस हुआ था, अच्छा चंडीगढ़ में ये सब केस हो रहा है अभी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमको डेली जुड़ना है द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस पे। ओके, लेट्स गो। ट्रेवेस्टी इन चंडीगढ़ ऑन मेयोरल इलेक्शन, तो जो मेयोरल जो इलेक्शन होता है मेयर की तरफ से, मतलब कॉरपोरेशंस का। ओके, एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियंस रिमार्क, तो क्या रिमार्क रहा उसका, मैनर इन विच मेयर पोल वाज मैनिपुलेटेड, मतलब दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड। ओके, इन्फ्लुएंस्ड हैज़ ग्रेव इम्प्लीकेशंस, मतलब इसका एक डीप इम्प्लीकेशंस है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेसी, तो इस पे एक मतलब बड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। इम्प्लीकेशंस मतलब है इफेक्ट। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा इफोर्ट क्रिएट करेगा। तो चलो आज शुरू करते हैं। ये हमारा जो पहला स्लाइड है, ठीक है, देखते हैं। बाई नॉमिनेटिंग चंपाई सोरेन, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा हेमंत सोरेन है उसको रिप्लेस करके चंपाई सोरेन को उसके पोजीशन पे मतलब he is now the chief minister of Jharkhand. Okay, so by nominating Champai Soren to the positions of chief minister and ensuring a convincing win, ओके, तो ही इंश्योर्स मतलब वो गारंटी ये दिया है कि वो एक कन्विंसिंग विन करेगा इन द ट्रस्ट वोट। ओके, सो द झारखंड JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड इट्स एलियाज the Congress and Rashtriya Janata Dal. Okay, one thing, there is two terms. Okay, as you know, one is allies and one is alias. alias मतलब क्या है कि मान लो कि मेरा डकनम है राजू। ठीक है, जो घर में जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, तो वो है राजू सपोज। ठीक है, राजू। और मेरा जो अच्छा नाम है, मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ वो है देवज्योति। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉपर नाम है वो तो मेरा देवज्योति है, मगर जो मेरा एलियाज है, वो जो मेरा
घर का नाम है वो है राजू, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से बुलाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है एलियाज। और एलायज मतलब क्या है, फ्रेंड, ओके, फ्रेंड। तो फ्रेंडशिप को हम और एक टर्म से बता सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि कॉर्डियल रिलेशनशिप, कॉर्डियल, कॉर्डियल रिलेशन, ओके, दैट मीन्स फ्रेंडशिप। ओके, लेट्स गो। तो कांग्रेस एंड राष्ट्रीय जनता दल डिड वेल टू वेदर द स्टॉर्म आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ हेमंत सोरेन ओवर द करप्शन चार्जेस। तो ये करप्शन चार्जेस के बाद जो वोट किया गया उसमें चंपाई सोरेन ने बहुत अच्छा सा कॉन्विंसिंग विन किया है। तो द प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेटेड झारखंड, तो ये पहले से ट्राइबल पॉपुलेटेड है, ठीक है, झारखंड। तो वन ऑफ जस्ट अ फ्यू स्टेट्स दैट हैव नॉट बीन रेस्टेड बाय, रेस्टेड मतलब क्या है, रेस्टेड मतलब है कि स्नैच। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अपना जो पिक्चर है उसको थोड़ा हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो। तो क्या है कि जो हमारे जो झारखंड है तो उसमें प्रीडोमिनेंटली क्या है, प्रीडोमिनेंटली है ट्राइबल पॉपुलेशंस। तो ये जो स्टेट्स है इसको अभी तक हैज़ नॉट बीन रेस्टेड, रेस्टेड मतलब इसमें अभी भी मतलब बीजेपी जो है बाय द भारतीय जनता पार्टी, तो ये तो है बीजेपी, तो बीजेपी के अंडर अभी तक ये नहीं आया। रेस्टेड मतलब जो है स्नैच, सीज, ग्रैब, ओके, सो दिस टाइप ऑफ कि वो उसके अधीन है, ठीक है। अभी तक झारखंड में बीजेपी नहीं आ सकता है, ठीक है। Ever since the beginning of the political scientists call the era of the बीजेपी dominant party system in the northern India। तो नॉर्दर्न इंडिया में जैसे चल रहा है ना कि बीजेपी डोमिनेट कर रहा है, तो वैसे इधर अभी तक बीजेपी ने कुछ नहीं कर पाया है। इट इज़ टू द जेएमएम्स लीडरशिप्स क्रेडिट, ये जेएमएम लीडरशिप का क्रेडिट है, दैट इट शाउट टू एलिवेट, मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो हेल्प होता है ना उसको हम कहते हैं एलिवेट करना, ठीक है। किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उठाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना वर्ड, वो है एलिवेट। तो इसीलिए तुम देखोगे कि तुम जब लोग जाते हो ना उधर क्या बोलते हैं कि कोई शॉपिंग मॉल पे जाते हो तो तुम एलिवेटर पे चढ़ते हो, ठीक है। जो चलने वाला जो स्टेयर्स होते हैं उसको हम कहते हैं एलिवेटर। तो एलिवेट अ लीडर हु प्लेड अ मेजर रोल इन द स्टेट्स फॉर्मेशन। तो स्टेट गठन करने के लिए जो मेजर रोल है, इट वाज ऑल क्रेडिट गोज टू द जेएमएम पार्टी। ओके, सो नाउ आफ्टर इट्स बाइफर्केशन फ्रॉम बिहार, तो बिहार से जब ये बाइफर्केट हुआ था उसके बाद ये सब किया है। रेदर देन अपॉइंटिंग अनदर फैमिली मेम्बर, तो दूसरा कोई फैमिली मेम्बर को अपॉइंट करने के अलावा ये क्या कर दिया कि इवन इफ वॉज अ डिसीशन टेकन अंडर द ड्यूरेस, तो मतलब ये एक हरी डिसीजन है, ठीक है, मतलब उसमें कोई टाइम नहीं लगा है उतना ज़्यादा। एंड अवॉइडिंग द इम्प्रेशन दैट इट वाज द शिबू एंड हेमंत सोरेन, जो मतलब इसको लेड कर रहे हैं, लेड फैमिली दैट वुड रूल बाय प्रॉक्सी। तो मतलब ये जो हेमंत सोरेन है और शिबू है, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि प्रॉक्सी दे रहे हैं। प्रॉक्सी मतलब क्या है, प्रॉक्सी मतलब है कि मान लो ये चीज़, जैसे तुम स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, तुम अपना फ़ोन करके, जो राजू तुम्हारा फ्रेंड है, अब राजू मैं नहीं हूँ, ठीक है, राजू मेरा फ्रेंड है, तो मैं राजू को फ़ोन करके, अरे राजू सुनना भाई, मैं कल ना कॉलेज नहीं जा पाऊँगा, तो तू एक काम करना मेरे लिए प्रॉक्सी दे देगा अटेंडेंस में। तो प्रॉक्सी मतलब क्या है कि प्रॉक्सी देना मतलब तुम्हारे बिहफ पे कुछ काम करना, मतलब रिप्रेजेंट करना। तो प्रॉक्सी मतलब है रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर्स। ओके, सो दिस इन अ वे बक्ड द ट्रेंड इन मोस्ट रीजनल पार्टीज। तो यही ट्रेंड आ चुका है वेयर पावर ट्रेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट इन द फैमिलीज ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स। तो बात अब ऐसे आ चुका है ना कि जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उसके फैमिली ही आगे में रूल करता है, ठीक है। तो बात पावर की कॉन्सेंट्रेट हो गया है एक फैमिली के अंदर, आइदर ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस अलाउ अ पार्टी फिनेंस टू बी कंट्रोल्ड बाय दोज क्लोजेस्ट टू द लीडरशिप्स, जो क्लोज है उसका, ठीक है। सो फैमिली मेम्बर ही ऑब्वियसली क्लोज होगा, और बिकॉज सच पार्टीज आर अनेबल टू इवॉल्व इन टू द कैडरे बेस्ड। कैडरे बेस्ड मीन्स तुम सुन सकते हो कि एसबीआई का एसबीआई कैडरे रिक्रूटमेंट, ठीक है। कैडरे मतलब क्या है कि जो मतलब एकदम टॉप मोस्ट, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं सर्वोत्तम, ठीक है। तो ऐसे कुछ परिस्थिति में
या आइडियोलॉजिकली ड्रिवन यूनिट्स में अभी तक ये दाखिल नहीं हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाई कैटेपुलेटिंग चंपाई सोरेन टू द हेल्म ऑफ गवर्नेंस, तो हम देख सकते हैं कि चंपाई सोरेन को इस गवर्नेंस के रूट में आने के वक्त, मतलब आने के साथ साथ, द JMM सिग्नल्ड अ रिटर्न टू इट्स पास्ट व्हेन इट वाज मोर अ मूवमेंट। तो JMM ने क्या सिग्नल दिया कि भाई मैं जो गवर्नमेंट चला रहा हूँ ये मोर वाज अ मूवमेंट है। ये उसको याद दिया है कि चंपाई सोरेन को याद दिया है कि ये जो पार्टी है JMM पार्टी क्यों आया था, ये एक मूवमेंट के वजह से आया था, ठीक है। बट इट्स नॉट जस्ट अ पार्टी, इट्स क्रिएटेड थ्रू अ कंटिन्यूअस मूवमेंट, ओके। सो ये टू इश्यूज वरी द पार्टी, तो दो ऐसा इशू है जो पार्टी को दिक्कत दे सकता है। हिज अपॉइंटमेंट वॉज ऑल्सो मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ फैमिली रिफ्ट। फैमिली रिफ्ट मतलब क्या है? रिफ्ट तब यूज़ होता है ना जब कोई फैमिली में डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो मतलब कोई प्रॉब्लम चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि डिस्प्यूट चल रहा है, स्क्वेबल चल रहा है, ठीक है। तो जैसे फैमिली रिफ्ट ओवर द पॉसिबल कैंडिडेचर ऑफ कल्पना सोरेन, तो उसके जो पत्नी है, जो वाइफ है, उसको मिलना चाहिए था, ठीक है, उसका जो वाइफ है उसको मिलना चाहिए था रेदर देन ये चंपाई सोरेन। तो हेमंत सोरेन वाइफ, ठीक है। तो एंड सेकेंड क्या है कि अनएडिफाइंग साइट। अनएडिफाइंग मतलब क्या है? अनएडिफाइंग का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ को इमोरल, ठीक है, इमोरल, और अनएडिफाइंग का मतलब ये भी है कि जैसे अनएथिकल, ठीक है, अनसिविलाइज्ड, तो ये एक अनसिविलाइज्ड साइट है ऑफ MLAs जो JMM पार्टी का है, बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू कांग्रेस रूल्ड तेलंगाना सजेस्ट। तो कांग्रेस रूल जो तेलंगाना है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? दैट रूलिंग अलायंस, जो मतलब रूलिंग जो पार्टनर्स है, वाज नॉट सो श्योर अबाउट द आइडियोलॉजिकल लर्निंग। उसको आइडियोलॉजिकल लर्निंग का कुछ पता ही नहीं है। एक्टिंग एज अ ग्लू टू कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक टुगेदर मतलब एक एक देखने वाली चीज़ एक साथ जब आपस में मिल जाता है। जैसे एक ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि जब तुम हॉस्टल गए थे तब ग्रुप में कुछ नशेड़ी गंजेड़ी ऐसे भी थे, ठीक है, जो एक दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम गया वो सब एकजुट हो गया, ठीक है। मतलब एक काम करने वाला, ठीक है, सिमिलर काम करने वाला जो आदमी होता है वो दूसरे आदमी के साथ मिल जाता है जो वही काम करता है, ठीक है। तो अ फेनोमेना दैट हैज़ बिकम सैडली ट्रू ऑफ मैनी पॉलिटिक्स। तो ये सैड है, ठीक है, सैड रियलिटी, हर्ष रियलिटी है, ठीक है। तो हेमंत सोरेन्स रेजिग्नेशन वुड ऑल्सो हैव बीन वेलकम्ड इन अ नॉर्मल circumstances where anyone in the government should give up power if they face serious corruption charges। तो मतलब ये है कि हेमंत सोरेन का जो रेजिग्नेशन है वो एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी उसको वेलकम किया जा सकता था, जहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट में जो CM के पद में है वो अगर कुछ ऐसे चार्जेस, करप्शन चार्जेस में फंस जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको तुरंत ही डिड इन अ परपोट्रेटेड लैंड स्कैम, ठीक है। परपोरेटेड मतलब क्या है? परपोरेटेड का मतलब ये है कि वो एक सपोज, ठीक है, हाइपोथेटिकल, मतलब उसका कुछ ठोस सबूत नहीं है, ठीक है, जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया जा रहा है वो अभी सबूत मतलब एकदम वेल प्रूवन नहीं है, ठीक है, वो इम्प्लिसिट है, ठीक है। तो बट द फैक्ट दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड इट्स लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सच एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो ED जो होता है वो लेस एज अ वेपन का काम कर रहा है। करप्शन के अगेंस्ट जो वेपन होता है वो ED इसमें कम काम कर रहा है, ज़्यादा क्या काम कर रहा है? मोर एज अ टूल टू ब्रो बीट एनी ऑपोजिशन। तो दूसरे कोई ऑपोजिशन को धमकाने के लिए, ब्रोबिट मतलब धमकाना, ठीक है, उसके ऊपर मतलब क्या करना, थ्रेटन करना, ठीक है, एनी ऑपोजिशन पार्टी, यही काम कर रहा है बस ED, ठीक है। गिव्स कॉज फॉर पॉज। रिगार्डलेस ऑफ दिस मिस्टर सोरेन्स केस मस्ट बी थॉरोली इन्वेस्टिगेट। तो ये सब तो होता ही जाएगा,
उसके साथ साथ क्या करना होगा कि जो मिस्टर सोरेन का जो केसेस है वो उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा एंड शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू अ वेगरियस। वेगरियस कहाँ से आया? पिछले दिन हमने एक वर्ड पढ़े थे, उस वो था वेग्यू, ठीक है, तो वेग्यू से आया वेगरियस, जो अस्पष्ट है, जो अभी तक उसके अगेंस्ट में कुछ प्रॉपर रीजंस मतलब मिला नहीं। शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द वेगरियस और पॉलिटिकल आउटकम सच एज द रिटेंशन ऑफ पावर बाई द जेएमएम और इट्स एलाइज, ठीक है। तो ये पावर रिटेंशन नहीं रहा अभी। इन अ वे द डेवलपमेंट शुड कंपेल, कंपेल मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए तुमको अगर कोई फोर्स करे, आई एम कंपेल टू डू दिस वर्क, आई एम कंपेल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। द जेएमएम लेड गवर्नमेंट टू रीओरिएंट मतलब रिकॉन्स्ट्रक्ट, ओके, रिकॉन्स्ट्रक्ट। ये कुछ वर्ड होते हैं ना जो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। To reconstruct its focus on governance in one of the India's most mineral rich, मतलब ये जो झारखंड है, ये जेएमएम पार्टी ने वादा किया है कि हम लोग इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे एंड आवर फोकस ऑन द गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट मिनरल रिच। ये मिनरल के दिख से तो बहुत ज़्यादा रिच है, बट मटेरियली बहुत पुअर है। इसके पास मिनरल होने के बावजूद भी ये मटेरियली बहुत पुअर है। सो दिस स्टेट्स एंड दैट विल बी इट्स बेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन रेज्ड अबाउट इज द फॉलोइंग अरेस्ट। तो यही होगा इस अरेस्ट का एक सच्चा जवाब होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट, ये था हमारा जो दूसरा जो पैसेज था, ठीक है, चंडीगढ़ वाला, वो देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्टिंगिंग, स्टिंगिंग मतलब क्या है भाई? दिल में बहुत चुभता है। When my girlfriend is scolding me, when she is angry, she told some harsh word and that stinked into my heart. वो मेरे दिल पे आके सीधा चिढ़ के जाता है, ठीक है। तो स्टिंगिंग मतलब कुछ बिटिंग, ठीक है, unbearable things. So, remark on the manner in which the mayor of the Chandigarh was elected has confirmed the suspicions of the victory of मनोज सोंकर। तो उसका जो एक इलेक्शन हुआ था उसमें जो जीता है मनोज सोंकर, उसके जीतने के पीछे एक सस्पिशन तो है भाई, कुछ घोटाला तो है, पीछे पीछे कुछ चल तो रहा है। तो द बीजेपी कैंडिडेट वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू मैनिपुलेशन। तो उसको लग रहा है कि ये जो बीजेपी का जो मतलब पार्टी का जो बंदा है, कैंडिडेट है, वो ज़रूर मैनिपुलेशन के थ्रू ही सिलेक्ट होगा। आफ्टर व्यूइंग द फुटेज ऑफ द, अच्छा, इधर जब वोट चलता है ना तो उधर पे एक वीडियोग्राफी भी चलता है, तो इसको कहते हैं वीईपी, ओके, वीडियोग्राफ्ड इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उसमें क्या दिखाया गया है फुटेज में? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फाउंड इट एपेलिंग, एपेलिंग मतलब ये दावा कर रहा है, ठीक है, ये दावा कर रहा है, ये शॉकिंग न्यूज़ आया है, इसका मतलब है शॉकिंग न्यूज़, ओके। तो शॉकिंग क्या है, क्या चीज़ इतना शॉकिंग है कि दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो उसके चीफ में है, जो उसके कमांड में है, ठीक है, ऑफिसर हिमसेल्फ अपीयर टू बी द डीफेसिंग द बैलॉट्स। तो बैलॉट्स को डीफेस कर रहा है, ठीक है, एंड टर्म्ड इट अ मॉकरी। मॉकरी मतलब क्या है? मजाक बना के रख दिया है यार तूने मेरे बारे में उल्टा सीधा बता के मजाक बना के रख दिया है। तो मॉकरी मतलब है मजाक बनाना, मजाक ऑफ डेमोक्रेसी, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, याद रहेगा, ठीक है। मॉकरी के अलावा अब तुम लोग बोलोगे कि सर मॉकरी के अलावा जो दूसरे वर्ड्स होते हैं वो भी बता दीजिए। तो मॉकरी के अलावा जो दूसरे वर्ड्स है वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या है? ट्रेवेस्टी, ठीक है। मैनी हैड नोटेड एज सुन एज द इलेक्शन वॉज कॉल्ड इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो जैसे ही बीजेपी के पक्ष में ये इलेक्शन गया है, दैट इट वॉज अ ट्रेवेस्टी, लुक, ट्रेवेस्टी सेम वर्ड, ओके, ये एक मजाक चल रहा है, दैट टुक प्लेस ऑन जनवरी 30 एज 8 वोट कास्ट बाई इलेक्टेड काउंसिलर वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 8 जो वोट मिला था वो 8 वोट एज इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है। द इलेक्शन हेल्ड ऑन जनवरी 30 इटसेल्फ वॉज बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। तो ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के डायरेक्शन से ही मतलब होने वाला था। तो अर्लियर इट वॉज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 18। तो पहले ये जनवरी 18 में हेल्ड होने वाला था, बट इट वाज डिफर्ड। डिफर्ड मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि न्यू दिल्ली स्टेशन में हम रुके हुए हैं, अभी तक ट्रेन का जो है उसका कुछ आता पता नहीं, वो 4 घंटे डिले कर दिया है। तो डिले मतलब होता है डिफर्ड, ठीक है, तो वो डिले होता है।
ओके, टू फेब्रवरी 6 एट द लास्ट मिनट में क्या हुआ, जो ऑपोजिशन पार्टी था, ठीक है, अनिल मसीहा, वो अ नॉमिनेटेड काउंसिलर ऑफ बीजेपी माइनॉरिटी विंग फंक्शन फेल इल, लास्ट मिनट में वो इल हो गया। हाउएवर थैंक्स टू द कोर्ट्स इंटरवेंशंस, तो कोर्ट ने इसमें क्या हुआ, अंधाधुन घुस गया है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि इट वॉज एडवांस टू द जनवरी 30, और ये अभी पक्का हो चुका था कि जनवरी 30 में उसको लेना ही लेना है, ठीक है। तो द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी एलेज, मतलब किसी भी चीज़ पे दरखास्त देना, ठीक है। एलेज्ड आया कहाँ से, एलिगेशन से, ठीक है, दोषी ठहराना। दैट द इलेक्शन वॉज पुट ऑफ ओनली बिकॉज टू पार्टीज, ठीक है, विच वेयर कॉन्टेस्टिंग जॉइंटली, जो जॉइंटली कॉन्टेस्ट कर रहा है, वेयर सेट टू विन, उसको जीतना था। एएपी आम आदमी पार्टी हैज़ 13 मेंबर एंड द कांग्रेस हैज़ 7 मेंबर, ठीक है, बट द एएपी कुलदीप कुमार पोल्ड ओनली 12 वोट्स। तो इसमें जो आम आदमी पार्टी था उसमें 13 था मेंबर, उसमें से कितना आया, 12 आया। उसमें से क्या कर दिया गया कि 8 जो मेंबर है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। तो बचा कितना, 4 बचा। तो आम आदमी के पास 4 बचा, और ये कितना है, बीजेपी का कितना है, कितना है बीजेपी का है 13 है मेंबर, ठीक है। तो बस जीत गया, ठीक है। तो मिस्टर सोंकर विथ 16 वोट, सॉरी 16 है, तो 16 वोट डिक्लेयर्ड अ विनर। तो ये विनर घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक मौकड़ी के अलावा क्या ही है, तुमको भी पता है, ठीक है। तो आज का जो वोकब है उस पर हम जाते हैं। तो उसके पहले मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेरे साथ शेयर कर लो। चलो आज का जो वोकैब है उस पर हम जाते हैं कि ऑर्डियल का मीनिंग क्या है। ऑर्डियल मतलब है कि हम कुछ ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ ट्रायल कर ले, या हमारे जीवन पे कुछ हार्डशिप्स चल रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है कि हमारा जीवन स्मूथ चल रहा है, पीसफुली चल रहा है, ठीक है। रेस्टेड मतलब किसी भी चीज़ को स्नैच कर लेना, ग्रैब कर लेना, सीज कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या है, फ्री कर देना, क्या कर देना, एबंडन कर देना, ठीक है। प्रॉक्सी मतलब मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते कि एम्बेसडर्स, सॉरी, या तो उसका उल्टा क्या होगा, बोलो, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव। ओके, रिफ्ट मतलब जो द्वंद्व चल रहा है ना दोनों के बीच में, जो डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट। ओके, एंड ओके, सो जो डिस्प्यूट चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, बिकर हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार आया है, हारमोनी आया है, ठीक है, एकॉर्ड आया है। ये अनएडिफाइंग मतलब जिसको एडिट नहीं कर सकते, मतलब वो अनसिविलाइज्ड है, वो रूरल है, मतलब रूरल नहीं है, इसको हम इमोरल कहते हैं, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, सिविलाइज्ड, मोरल, ठीक है, ये सब चीज होगा। परपोर्टेड का क्या मीनिंग है, परपोर्टेड का मीनिंग है कि किसी भी चीज़ को हाइपोथेटिकली सोचना, तो मीनिंग होगा सपोज या फिर हाइपोथेटिकल। ओके, हाइपोथेटिकल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा डेफिनाइट होगा इसका ऑपोजिट।
ओके और क्या होगा, एक्सप्लिसिट होगा, एक्सप्लिसिट होगा। और इसका जो सिनोनिम है क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा, इम्प्लिसिट होगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट मतलब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इन्फोर्स करना मतलब है इम्पोज करना, इम्पोज लागू करना। ठीक है, इम्पोज करना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और इसको क्या रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, स्टॉप। ओके और क्या है, नॉन कॉम्प्लायंस, नॉन कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस। ओके तो ये सारे जो वर्ड्स है ये होगा। ब्रोबिट क्या होगा, ब्रोबिट, ब्रोबिट मतलब किसी किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में क्या कर देना, धमकी देना। ठीक है, मतलब इंटीमिडेट, ओके इंटीमिडेट करना। ठीक है, तो उसको क्या करना, ऑपोजिट क्या होगा, नेग्लेक्ट करना। ओके ट्रैवेस्टी, ट्रैवेस्टी मतलब मजाक चल रहा है क्या यार, मजाक चल रहा है, तुम लोग क्लास में आके मजाक करते हो क्या। हाँ करते हैं सर, आप भी तो करते हैं मजाक। हाँ मैं भी करता हूँ मजाक, चलो हम सब भाई भाई है, एक साथ ही करेंगे मजाक। तो मॉकरी, पैरोडी। ओके तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा भाई सीरियसनेस। ओके सीरियसनेस। वेगरस आया कहाँ से है, वैगू से, वैगू मतलब अस्पष्ट। ठीक है, तो वैगू का जो मीनिंग होगा यह है अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। ओके अनप्रेडिक्टेबल। और क्या होगा, फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशंस। तो एंटोनिम्स क्या होगा कि जो चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको हम पहले से क्या कर सकते हैं, जिसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्टेबल भी होगा। रिटेंशन, रिटेंशन मतलब जो बहुत देर से तुम्हारे पास है। ठीक है, तुम्हारे पास ठहरा हुआ है। तो प्रिजर्विंग, ठीक है प्रिजर्विंग। कंटिन्यूअस, ठीक है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और क्या हो सकता है कि स्टिक टू, ओके स्टिक टू। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रिटेंशन गिव अप कर देना यार, छोड़ देना, गिव अप, लीव। ओके प्रिजाइडिंग, प्रिजाइडिंग का क्या मतलब है, प्रिजाइडिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ में इंचार्ज रहना। ठीक है, इंचार्ज रहना, उसमें कमांड देना। ठीक है, अपना जो मतलब जो भी आपके आपके मन में जो चल रहा है वो बताना। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, बताइए मित्रों क्या होगा एंटोनिम्स। ये होगा मिस मैनेज्ड। इम्प्लीकेशंस पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का मतलब क्या है, स्टिंगिंग का मतलब है किसी भी चीज़ में बिटिंग, BITING, बिटिंग, जो असहनीय है, वो दर्द तुमने मुझे दिया था, आपके बात अगर मुंह से निकल जाए तो वो कभी वापस नहीं किया जा सकता है। तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, जेंटल होगा, स्मूदिंग होगा, सूदिंग होगा, सूदिंग। ओके नॉट स्मूदिंग। ठीक है, सूदिंग। डिफर्ड, डिफर्ड मतलब रद्द कर देना, स्थगित कर देना। ठीक है, तो पुट ऑफ होगा, पुट ऑफ। ठीक है, वो होगा डिलेड। तो क्या होगा एंटोनिम्स क्या होगा, ऑन टाइम, जो ऑन टाइम चल रहा है, जो एडवांस चल रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, देख लेना गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है एपेलिंग। एपेलिंग का क्या मतलब है, एपेलिंग का जो मतलब है ये है शॉकिंग न्यूज़। ओके शॉकिंग, it was very appealing while the car was crashed in the middle of the road with a lorry. It was appealing to me. Okay, क्या होगा, फ्राइटफुल। ठीक है, भयभीत हो गया हो तुम, फ्राइटफुल। तो ये क्या है कि वंडरफुल, वंडरफुल। ओके वी वेर मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड। ओके डवियस मतलब डाउटफुल हो तुम डाउटफुल हो। ठीक है, तुम्हारे मन में चल रहा है कि सस्पिशियस, सस्पिशियस। ठीक है, तुम सस्पिशियस हो। उसके बाद क्या है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है, डेफिनाइट हो, नहीं तुम उसके बारे में श्योर हो। ओके ब्रेजनली, ब्रेजनली का ऐसा तुम मान सकते हो कि भाई द बॉय वाज शेमलेस यार, एंड ही सेड्स अबाउट द एडल्ट मूवीज इन द मिडल ऑफ द क्लास, ही सेड इट ब्रेजनली। मतलब तुम पे कोई मतलब तुम पे कुछ शेम ही नहीं है भाई। ठीक है, तुम पे कुछ शेम ही नहीं है। तो अनएशेम्ड, अनएशेम्ड या फिर इमोडेस्टी, इमोडेस्टी ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इमोडेस्टी। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा क्या होगा, एशेम्ड, एशेम्ड।
वो एम्बेरेस्ड हो गया है, एम्बेरेस्ड, स्पेलिंग क्या है, BARR, बैरेस्ड, ASED, ओके। तो रिज्ड, रिज्ड मतलब क्या है कि तुम किसी के द्वारा मैनिपुलेट हो रहे हो, मैनिपुलेट हो रहे हो, मैनिपुलेट हो रहे हो, तुम किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है, और तुम स्टिक कर रहे हो अपने काम पे, तो तुम दूसरे को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा। क्विक्सोटिक, ये वर्ड पहले दिन हम कर चुके हैं, तो ये तुमको पढ़ के पिछले दिन का जो क्लास है उधर जाके देख के मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, ठीक है यार। कल हम देखते हैं कुछ नया, अगर हो सके इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। और मेरा प्लान है ना कि एरर डिटेक्शन का, एरर जो डिटेक्शन है, तो एरर डिटेक्शन का एक क्लास लिया जाए, क्या बोलते हो, 50 क्वेश्चन का, ठीक है, 2 सेशन में हम कर लेंगे, 25 और 25 में, तो इसी के साथ साथ चलता जाएगा, ठीक है। द हिंदू एडिटोरियल का जो चलता है ये तो अलग से हमारा डेली का डेली चलेगा, ठीक है, एडिटोरियल का, और ऊपर से ये भी हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे होता जाएगा वो प्लान मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो बस यही था, बस अपना प्यार जो है वो सारा बरसाते रहना। और ये वैलेंटाइंस वीक है, ठीक है, तो अपने भाई पे भी थोड़ा बहुत कुछ प्यार भी दे दो यार, ठीक है। और क्या है कि हाँ, एक बात है, 1 to 7 जो फरवरी है, ठीक है, 1 to 7 फरवरी क्या वीक रहा है, नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी ने बताया था, ये मेरे को चाहिए। और जो हमारा जो 2 फरवरी है उसको हम किस दिन से जानते हैं, और जो हमारे पास है 6 फेब, इसको हम किस दिन से जानते हैं, ये आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो गो चेक एंड एक्सप्लोर, एंड आई होप यू विल लव इट, ओके। चलो बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं।